हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो आपको बताना है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। ऑप्शन ए संस्कृतनिष्ठ, ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन सी दक्कनी हिंदी, ऑप्शन डी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो आपका सही आंसर होगा कि हिंदुस्तानी जो भाषा है इसका रूप हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो आपको बताना है कि कौन सी बोली जो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। बाकी ये बांगरू, कन्नौजी और ब्रज ये पश्चिमी हिंदी में आती है, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। तो वर्तमान समय में संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 26। तो आपका सही आंसर होगा कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इन 22 भाषाओं को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? आप बोलोगे 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? आपको बताना है कि ग्रीम नियम ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए स्वनिम विज्ञान, ऑप्शन बी बोली विज्ञान, ऑप्शन सी अर्थ विज्ञान, ऑप्शन डी कोश विज्ञान। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि ग्रीम नियम ये स्वनिम विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो आपको बताना है कि नंददास की कौन सी रचना है जिसका संबंध नायक और नायिका से है। ऑप्शन ए रास पंचाध्यायी, ऑप्शन बी रसमंजरी, ऑप्शन सी श्याम सगाई, ऑप्शन डी भंवर गीत। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि रसमंजरी नामक जो रचना है ये किसकी है? आप बोलोगे नंददास की है। और ये किस से संबंधित है? नायक और नायिका के भेद से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राधा चरण दास। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये आनंद कादम्बनी के क्या थे? संपादक थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, दीदी पत्रिका के संपादक थे। तो आपको बताना है कि दीदी नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि दीदी जो पत्रिका है इसके संपादक बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि ठाकुर श्रीनाथ सिंह ये दीदी नामक जो पत्रिका है इसके संपादक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? आपको बताना है कि कुंवर नारायण जी की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी बाज श्रवा के बहाने, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी पहाड़ पर लालटेन। तो कुंवर नारायण की रचना कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि बाज श्रवा के बहाने। बाज श्रवा के बहाने ये जो रचना ये किसकी है? आप बोलोगे कुंवर नारायण की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं। तो लड़ाई के नाटककार कौन हैं? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये लड़ाई
के जो नाटककार हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कव्वे और काला पानी के कहानीकार हैं। तो कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन ए अखिलेश, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि निर्मल वर्मा ये कव्वे और काला पानी के क्या हैं? आप बोलोगे कहानीकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है रमणीनाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो रमणीनाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये किस आचार्य का कथन है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी भामा। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि ये जो पंक्ति है ये पंडित राज जगन्नाथ जी की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि बाबरी पंथ से संबंधित कौन नहीं है। ऑप्शन ए बुल्ला साहेब, ऑप्शन बी गुलाल साहेब, ऑप्शन सी पलटू साहेब, ऑप्शन डी सत साहेब। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि सत साहेब। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कब को टेरत दीन है, कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हो लगी जगत गुरु, जगनायक जगबाई। इस दोहे में कवि क्या कहना चाह रहा है? ऑप्शन ए शिकायत करता है, ऑप्शन बी प्रार्थना करता है, ऑप्शन सी आत्म निवेदन करता है, ऑप्शन डी व्यंग्य करता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि शिकायत करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।